हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ये 7 साइन। अगर आप देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपका एक्स बैक वापस जरूर आएगा। ठीक है, अगर ये 7 साइन आपकी लाइफ में है तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्स को अपने, या फिर आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं, तो उसके बाद ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हैं अपने एक्स का तो आपकी लाइफ में एक्स आएगा ही आएगा। अगर आप एंजल नंबर 333 देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्स है वो आपकी लाइफ में वापस रिटर्न जरूर आएगा। आपको मैं ये 7 साइन बताऊंगी, इसमें से आप कोई भी 4 या 5 साइन देख रहे हैं तो इट मीन्स वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि एंजल नंबर 33, अगर ये आप दिन में 5 से 6 बार देख रहे हैं तो डैम श्योर कि वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आप काम कर रहे हैं खुद पे, ठीक है, आपने मैनिफेस्ट कर दिया, आपने लेट को कर दिया, इसके बाद अब आप खुद पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को सुधार रहे हैं। आप उसकी याद पे नहीं बैठे हुए कि हाँ वेट कर रहे हो बैठ बैठ के कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आप ऐसे नहीं सोच रहे कि 1 साल बीत गया वो तो वापस आया नहीं, मैंने तो मैनिफेस्ट करके लेट को भी कर दिया। अगर आपको टाइम पीरियड याद है, ठीक है, मैं सीरियसली कहूँ कि आपको याद है कि 1 साल हो गया मैंने मैनिफेस्ट किए हुए, तो आपने लेट को नहीं किया। जब आप लेट को करोगे तो आपको टाइम पीरियड याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद के लिए वर्क कर रहे हो, अपने आप का बेटर वर्जन बना रहे हो, खुद के लिए काम करना मतलब अपने लिए हर एक चीज़ करनी, एक्सरसाइज करनी, जो भी आपका मन करता है वो सब कुछ करना। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपका एक्स आएगा ही आएगा। अपने लिए हर एक चीज़ करना, ठीक है, अपने आप का बेटर वर्जन लाना। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक्स आएगा ही आएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप सपने में देखते हो अपने एक्स को, ठीक है, आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो सपने में देखते हो तो आपकी लाइफ में वापस रिटर्न होके आएगा ही आएगा। अगर आप सपना नहीं देख रहे हो तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। ठीक है, जिससे हमें प्यार करते हैं वो हमारे माइंड में फीड होता है। अगर आपके माइंड में वो फीड है तो ऑलरेडी वो सपने में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उसे कहीं ना कहीं मिस कर रहे होगे ना। आपको मिस इतना नहीं करना कि आप उसे लेट गो ही ना कर पाओ, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो अगर आप उसे अपने सपने में देख रहे हो तो इट मीन्स आपकी अपना लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। फोर्थ पॉइंट है कि आप कनेक्ट हो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, या फिर मैं को सोशल साइट्स के थ्रू, ठीक है, या फिर मेरे को आप फ्रेंड जोन में हो, अभी आप फ्रेंड्स की तरह बातें कर लेते हो, आपका रिलेशनशिप टूट गया लेकिन आप फ्रेंड्स की तरह बात फिर भी कर लेते हो। सोशल साइट्स में मैंने इसलिए कहा कि आप व्हाट्सएप पर तो ब्लॉक हो सकते हो लेकिन आप सोशल साइट्स पे जुड़े हो, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जुड़े हुए हो। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आपको एक पर्सन पूरी तरह से ब्लॉक कर दे हर जगह से तो उससे अनब्लॉक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर सोशल साइट से जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फ़ोटो दिखेगा, आप उसकी फ़ोटो देखोगे, या फिर मैं कहूँ कहीं ना कहीं वो मीडियम बना रहेगा जुड़े रहने का। अब वो मीडियम बना रहा जुड़े रहने का तो कहीं ना कभी उसको याद आएगा कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड थी या फिर ये मेरा बॉयफ्रेंड था। तो जब ये उसको दिमाग में आया, ठीक है, आप तो मैनिफेस्ट कर चुके हो ना, तो वो जरूर इस पे सोचेगा, और अगर उसने सोच लिया तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में उसे वापस लाएगा ही लाएगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं सोशल साइट्स पे जुड़े हुए हो तो ये बहुत आसान है कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको वैसा फील होता है, ठीक है, कि वो ऑलरेडी मेरे पास है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको मन में फीलिंग आती है कि हाँ वो मुझे अभी भी प्यार करता है, वो मुझे अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, वो मेरे लिए बना हुआ है, ठीक है, वो मुझे मिस करता है, वो मेरे आसपास ही है, अब वो कहीं गया नहीं है, वो मेरे लिए मेरे पास ही है, मेरे पास ही बैठा है। आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपका एक्स आएगा ही आएगा। अगर आप कह रहे हो कि यार मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्स मेरे पास आ जाए, तो वो आपने यहाँ पे चाहना रख दिया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉन्ट्स पे काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग्स पे काम करता है। तो अगर आप फील करते हो ना कि वो अभी भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा। अगर आप फील नहीं कर रही हो, अगर आप कह रहे हो कि चाह रही हूँ मैं वो आ जाए आ जाए आ जाए, पर वो फिर नहीं आएगा, ठीक है, तो मेन फीलिंग का खेल है। फील करना है आपको कि वो आपके पास ऑलरेडी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे फील होना चाहिए कि वो मेरे साथ बैठा है, ठीक है, या फिर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे फील होना चाहिए कि वो मेरे साथ खड़ा है। अगर वो फीलिंग है, अगर आपके पास है, वो वॉन्ट्स नहीं है, फीलिंग्स है, तो आपकी लाइफ में वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब क्या है कि
आप किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हो, जैसे कि एक स्कूल होता है या फिर कोई कॉलेज होता है। आप, मैं कहूँ कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपकी बातचीत बंद हो गई, लेकिन आप कहीं ना कहीं सेम स्टैंडर्ड में हो या फिर वो सेम क्लास में हो या फिर सेम कॉलेज में हो, तो कहीं ना कहीं आप उसे देखोगे, वो आपको देखेगा, तो कहीं ना कहीं माइंड में आएगा, और माइंड में अगर बात घूमेगी उसकी तो आप वो ईजिली बैक आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो अगर आपका अनफिनिश बिजनेस है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ आप बिजनेस के तौर पे अगर आप कॉलेज वगैरह कर चुके हो, तब जुड़े हो रखे हो एक दूसरे से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ है वो आपसे मांग लेता है, ठीक है, या फिर आप उसके पास चले जाते हो मांगने के लिए, कोई ना कोई चीज़ है जहाँ पे आपकी जुड़ी हुई है, तो वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो वापस नहीं आएगा, पर लेकिन अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके साथ संपर्क में हो। जब आप संपर्क में हो तो एक चीज़ का वापस आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू जब आप वो वहाँ बैठे हो और आप यहाँ बैठे हो, ठीक है। आप जब संपर्क में हो एक दूसरे के, ठीक है, आप कभी उसके पास कुछ नहीं चलेगी, या फिर आपने उसे सिंपल देख लिया, अब आपने उसे सिंपल देखा और उसने आपको सिंपल देखा, ठीक है, दूर दूर से भी देख लिया, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड थी या मेरा बॉयफ्रेंड था। तो अगर अनफिनिश बिजनेस है आपका कोई भी, तो इट ईजी कि वो आपकी लाइफ में आसानी से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों की डिज़ायर्स सेम थी और वो डिज़ायर अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जस्ट लाइक आपको पसंद था कि मुझे पहाड़ों में रहना पसंद है, ठीक है, या फिर मेरे को पहाड़ों में घूमना पसंद है, और उसे भी सेम चीज़ पसंद थी कि मुझे पहाड़ों में जाना या फिर घूमना पसंद है। या फिर मेरे को आपको पसंद था कि मुझे आइसक्रीम खानी पसंद है और उसको भी पसंद था कि उसको आइसक्रीम खानी पसंद है। आप दोनों की सेम डिज़ायर्स थी, लेकिन अब आपका पार्टनर चला गया, तो आपकी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो गई हैं तो वो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट है वापस आना। अगर आपकी सेम डिज़ायर है, अभी भी आपकी सेम डिज़ायर एग्जिस्ट करती है कि हाँ मुझे पहाड़ों में घूमना पसंद है, वो भी उसके साथ, या फिर मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, अगर आप कह रहे हो कि हाँ मुझे उस वक्त पसंद था, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि वो चला गया है, आपकी डिज़ायर वो ख़त्म हो चुकी है कहीं ना कहीं। अगर आपकी डिज़ायर अभी भी वो सेम एग्जिस्ट कर रही है आपकी लाइफ में, तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा। यही सेम उसके साथ भी होना चाहिए, उसकी भी सेम डिज़ायर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि वो आपके साथ तो पहाड़ों में घूमना पसंद कर रहा था, लेकिन अब उसको पहाड़ों में घूमना पसंद ही नहीं आ रहा, उसको बीच में घूमना पसंद आ रहा है। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, आप समझ सकते हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी डिज़ायर्स, तो आप दोनों की डिज़ायर्स सेम है, अभी भी अलग होने के बाद भी आपकी डिज़ायर्स सेम है, जो आपकी इच्छाएं हैं जो जैसे पहले थी वो वैसे की वैसे ही हैं, तो वो इजी है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप फिर भी आपकी बॉन्डिंग जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अगर मैं सिंपली कहूँ कि अगर उसको भी पहाड़ों पे जाना पसंद है, कभी उसका ट्रिप बना या फिर कहीं कभी वो गया पहाड़ों पे, तो उसे याद आएगा कि हाँ वो भी जाया करती थी मेरे साथ, उसको भी पसंद होता था मेरे साथ जाना, या फिर मैं कहूँ उसको भी, वो भी कहती थी कि मैंने जाना है, या फिर आप सेम लड़की हो तो वाइस वैसा कर लेना। तो यहाँ पे आपका आता है अनफिनिश्ड डिज़ायर, कि आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रखी होंगी, आपको सेम चीज़ें पसंद होंगी, जब आप अलग अलग होंगे तब भी आपको सेम चीज़ें पसंद होंगी। तो यही था गाइस इस वीडियो की 7 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आप तीन एंजल नंबर देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आप सोशल साइट्स में जुड़े हुए हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका कोई अनफिनिश बिजनेस है तो। फिफ्थ पॉइंट, कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, सपने में वो आपकी लाइफ में आ रहा है। सिक्स पॉइंट, ये आप फील कर रहे हैं कि वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सेवन पॉइंट, जो आप लोगों की डिज़ायर्स हैं वो अभी भी सेम है जैसे पहले थी। अगर आप ये 7 पॉइंट्स आपके अंदर हैं, इनमें से 5 पॉइंट्स जो आपके अंदर हैं, आपके रिलेशनशिप पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपकी लाइफ में ईजिली वापस आएगा ही आएगा। और ये कोई फेक चीज़ नहीं है, ये ट्रू चीज़ है। अगर आपकी अभी भी सेम ही माइंडसेट है उसके जाने के बाद भी, तो इट ईजी कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।